बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये डनहिल ब्रांड की है। डनहिल की फ्रेगरेंसेस मैंने पास्ट में तो इस्तेमाल नहीं की, लेकिन रीसेंट टाइम्स में मैंने कुछ फ्रेगरेंसेस इनकी इस्तेमाल की, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जिनमें से सबसे पहले मैंने सेंचुरी इस्तेमाल की थी। डनहिल सेंचुरी 135 ml की बॉटल में आता है। उसमें मेरे ख्याल में मेरा रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद मैंने ट्राई की इनकी डनहिल आइकॉन सिल्वर। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस, बहुत सारे लोगों को वो खुशबू पसंद आई। मैंने जिन जिन को भी रिकमेंड की, मेरे रिव्यू देख के जिन्होंने लिया उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर इनकी एक सीरीज़ लॉन्च हुई थी 2000 के अंदर डनहिल की, जिसका नाम था डनहिल डिज़ायर फॉर मैन, और ये 2000 के अंदर ये फ्रेगरेंस लॉन्च हुई थी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने इस शेप की बॉटल के अंदर इनके फ्लैंकर्स बनाना शुरू किए और फिर काफ़ी ज़्यादा फ्लैंकर्स बनाए। और रिसेंटली 2020 के अंदर इन्होंने ये फ्रेगरेंस लॉन्च की, जो कि ये है डनहिल डिज़ायर फॉर मैन, डैनियल डिज़ायर गोल्ड। और ये उद टॉयलेट कंसंट्रेशन के अंदर है। ये देखें, बॉटल्स इनकी सेम सेम, सब कुछ सेम सेम, कैप भी उसी तरह एक साइड पे यूं खुलता है, सब कुछ सेम, सिर्फ गोल्डन कलर का फ़र्क और खुशबू का फ़र्क। ज़ाहिर बात है, अंदर थोड़ा सा खुशबू का फ़र्क। तो ये जो पहली स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से हुई थी, और उसके बाद मेरे ख्याल में जो रिसेंट अभी इनका लास्ट फ्लैंकर आया है वो ये आया है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये मुझे वकास अहमद से टेस्टर मिल रहा था अच्छी प्राइस के अंदर, तो मैंने ये उठा ली। ये आप देख सकते हैं टेस्टर बॉटल का जो बॉक्स होता है। अच्छा, ये जो बॉक्स होता है, इसके ऊपर जो कोड्स होते हैं ये आपके इसके साथ मैच्ड होते हैं, ठीक है। ये बॉक्स और इसके साथ मैच होते हैं। अब आप कहेंगे टेस्टर क्या होता है? मैंने अपनी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने डी कैन, टेस्टर, कमर्शियल बॉटल का डिफरेंस बताया हुआ है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। जब आप किसी बड़े स्टोर पर जाते हैं तो फ्रेग्रेंसेस पैक्ड पड़ी होती हैं, लेकिन उनके सामने बॉटल एक पड़ी होती है ओपन, ठीक है, और उसके ऊपर या तो इस तरह टेस्टर लिखा होता है या कभी कभी नहीं भी लिखा होता, ठीक है। तो वो बॉटल पड़ी होती है, वो आप खोलते हैं, उसको लगाकर चेक कर लेते हैं, आप कहते हैं ठीक है मुझे ये चाहिए, तो वो फिर पैक्ड वाली बॉटल आप उठा लेते हैं। तो ये टेस्टर होता है, ये कंपनी ही बनाती है, कंपनी ही इसको भेजती है, और इसका मकसद ये होता है कि आप फ्रेगरेंसी चेक कर लें। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये बिकता है, पाकिस्तान के अंदर ये टेस्टर बिकते हैं, अब्रॉड में भी मेरे ख्याल में बिकते हैं, भारत पाकिस्तान में तो स्पेसिफिकली बिकते हैं। मतलब अगर अब ये जो इसकी कमर्शियल बॉटल है वो 5,000 4500 रुपये से नीचे नीचे आपको मिल जाएगी। वकास अहमद से आप पता कर लें, मिल जाएगी। लेकिन जाहिर बात है, जब ये टेस्टर बॉटल की बात आती है तो फिर ये आपको सस्ता मिल जाता है, 500 रुपये, 1000 रुपये सस्ता मिल जाता है आपको ये टेस्टर। लेकिन इससे फ़र्क सिर्फ इतना होता है, ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन के साथ नहीं होता, ये इस तरह के गत्ते के बॉक्स में आता है, या अमूमन बॉक्स के साथ आता ही नहीं है। तो बॉक्स के साथ नहीं आता तो आप हर ऐरे गैरे से ये खुशबू नहीं खरीद सकते, ये आप अपने ट्रस्ट वर्दी बंदे से खरीदेंगे तो ही आपको टेस्टर भी ओरिजिनल मिलेगा, वरना लोग आपको टेस्टर कहकर फ्रेग्रेंस दे देंगे, लेकिन वो टेस्टर होगा नहीं और वो फेक रीफिल्ड बॉटल होगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो वकास अहमद का नाम लेने का स्पेसिफिक मकसद ये है कि अगर आपको टेस्टर चाहिए और उसके पास टेस्टर अवेलेबल हुआ तो वो आपको ये ओरिजिनल ही देगा, अदरवाइज कमर्शियल बॉटल तो आपको अवेलेबल है, ये आप वकास से ले सकते हैं। तो टेस्टर इसलिए सिर्फ सस्ता होता है कि मुकम्मल प्रेजेंटेशन के साथ नहीं होता, इस तरह गत्ते के बॉक्स के अंदर होता है। बहरहाल हमें खुशबू से मतलब होता है, और हमें मतलब ये अब बॉटल सपोज अगर मैंने अपनी कलेक्शन में रखनी है तो मुझे इससे मतलब होगा, ना कि मुझे इसके एक्सटर्नल बॉक्स से, क्योंकि एक्सटर्नल बॉक्स 95% फ्रेगरेंसेस को मैं वैसे भी फेंक देता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही इसका ये ओपन करके मैंने इसको खुशबू किया तो मुझे एक फ्रेगरेंस की याद आई, जस्ट याद ही आई, ठीक है और वो था क्रीड अवेंटस। उसकी मुझे प्रॉपर याद आई, तो मुझे ये एक रिफाइंड वर्जन लगा, एक रिफाइंड क्लोन लगा अवेंटस का। लेकिन जब मैंने इसको डिटेल्ड लगाया, स्टडी किया, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं। और कहाँ डिफरेंसेस हैं वो मैं आप लोगों को बता। अवेंटस की वीडियो मैंने मुकम्मल बनाई हुई है, जिन्होंने अवेंटस की वीडियो नहीं देखी वो अवेंटस की वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। और इसकी रिजेंबलेंसेस बहुत ज़्यादा उसके साथ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके साथ है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में प्रॉपर प्रॉपर एक क्रीमी से ग्रीन एप्पल की खुशबू आती है, ठीक है।
और वो जो ग्रीन एप्पल है उसके साथ हल्का फुल्का सिट्रसिस का तड़का साथ अटैच है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है स्टार्ट से ही कि यार ये अवेंटस की तरह का है, अवेंटस की तरह का है। एग्जैक्ट उसका क्लोन नहीं बनाया, लेकिन अवेंटस की तरह का है, क्योंकि अवेंटस में जस्ट स्टार्ट में ग्रीन एप्पल नहीं है, उसमें स्टार्ट में सिट्रसिस भी है, पाइन एप्पल भी है, फिर उसके साथ ग्रीन एप्पल है, तो वो एक अलग सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और उसमें पाइन एप्पल थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, इसमें पाइन एप्पल शाइन एप्पल कोई नहीं है, इसमें जस्ट ग्रीन एप्पल और वो जो हल्का सा सिट्रसिस का टच है ना, उसकी वजह से ये आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ ये अवेंटस की तरह का है, 100% नहीं बट ये अवेंटस की तरह का है, ठीक है। और मैं आप लोगों को पहले थोड़ी सी इसकी बॉटल भी दिखा दूं, मेरे ख्याल में मैंने दिखाई नहीं, थोड़ी सी कर्व्ड बॉटल है इसकी, ये इस तरह, और ये उद तौलाद कंसंट्रेशन में है 100 ml की बॉटल। ओके, तो स्टार्ट तो हो गया इसका, ये ग्रीन एप्पल प्लस हल्का सा सिट्रसिस का टच, और ग्रीन एप्पल बाकायदा खट्टा ग्रीन एप्पल है, क्रीमी ग्रीन एप्पल, यानी एक तो होता है ना ग्रीन एप्पल की प्रॉपर शार्प सी खुशबू आ रही हो, नहीं, उसको क्रीम के अंदर ऐड करें तो वो थोड़ी सी एक सडल सी और बैलेंस्ड सी और राउंडेड सी खुशबू बन जाएगी, वो ग्रीन एप्पल की राउंडेड सी खुशबू, बड़ी प्यारी खुशबू। और यहाँ पर ये आपको ना राउंडनेस, और उसकी वजह से आपको लगेगा कि क्वालिटी का बड़ा बाकायदा तरीके से ख्याल रखा गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज, अच्छा, जो फर्स्ट फेज है इसका लगभग आधा घंटा चला, इसका जो इसका सेकंड फेज है, वहां पर पहुंचकर ये एक बबल गम जो हम बचपन में खाया करते थे, पिंक कलर का स्वीट बबल गम हुआ करता था, वो स्वीट बबल गम, लेकिन उसके साथ डस्ट की यानी मिट्टी की ना, धूल की खुशबू उसके साथ अटैच हुई सेकंड फेज के अंदर। अब यहाँ पर भी ये अवेंटस की तरह का ज़रूर फील हुआ, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि अवेंटस के सेकंड फेज में ब्लैक करंट यानी इस बबल गम के साथ और खुशबुएं अटैच हैं, शेव्ड पेंसिल, उसके बाद बहुत सारी और खुशबुएं अटैच हैं। आप वो मुकम्मल रिव्यू देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया इसका सेकंड फेज, यानी डस्टी सी, यानी मट्टी की खुशबू प्लस बबल गम की खुशबू, ये इसका सेकंड फेज। जो इसका थर्ड फेज है, वहां पे डस्ट की खुशबू यानी धूल की खुशबू प्रोमिनेंट हो जाती है, यानी मिट्टी की खुशबू प्रोमिनेंट हो जाती है, और हल्की सी स्पाइसी सी खुशबू, यानी जो शेव्ड पेंसिल की एक स्पाइसीनेस होती है ना, शेव्ड पेंसिल की स्पाइसीनेस, वो इसके साथ अटैच हो जाती है डस्ट के साथ। यहाँ भी आपको ये अवेंटस की याद ज़रूर दिलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% आप कहें कि अवेंटस का ये 90% अवेंटस इंस्पायर्ड ज़रूर है, लेकिन थोड़ा हर फेज़ के अंदर ना खेला गया है, फेजेस के साथ थोड़ा चेंज किया गया है। तो अवेंटस का क्लोन आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट्स के साथ। जो लोगों ने अवेंटस इस्तेमाल किया है वो जब इसको लगाएंगे तो कहेंगे कि यस, इसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ की गई है, फर्स्ट फेज में भी, सेकंड फेज में भी और थर्ड फेज में भी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की गई है, और अच्छी छेड़छाड़ की गई है उनके नोट्स के अंदर, उनके जो फेजेस के अंदर, ठीक है। इस खुशबू को लगाकर मुझे एक चीज़ का और एहसास हुआ कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी जो इंस्पायर्ड वर्जन्स सेल करते हैं, इम्प्रेशंस जिसको कहते हैं, तो वो बेसिकली अवेंटस के नहीं हैं, वो इसके इंस्पायर्ड हैं। यस, वो इसके इंस्पायर्ड हैं, जो कि आपको अवेंटस की फील ज़रूर देते हैं, बट 100% वो जो एक आप कहते हैं ना अवेंटस की एक जो शान थी, स्मोकीनेस एंड दैट, वो चीज़ें, वो उस तरह का नहीं, वो बेसिकली इसका टच उसके अंदर देते हैं, इसका टच ज़्यादा फील होता है। तो उस लिहाज से ये भी अवेंटस का क्लोन ही आप कंसिडर करें, लेकिन इसके हर फेज़ के अंदर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की गई है, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको अवेंटस का क्लोन नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसमें हेयर एंड देयर चेंजेस हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जितने भी इंप्रेशन सेल हो रहे हैं अवेंटस के, वो टोटली इससे इंस्पायर्ड हैं, ना कि ओरिजिनल अवेंटस से, ठीक है। बहुत ही कम होंगे अवेंटस के जो कि ओरिजिनल अवेंटस के क्लोज लगते हैं आपको, स्मोकी लगते हैं उस तरह के, तो ये वो इसके ज़्यादा क्लोज लगते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा खुशबू, मैंने आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर दिया। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, क्योंकि ये अवेंटस इंस्पायर्ड है, तो अवेंटस हर एज का बंदा लगा सकता है, तो ये भी हर एज का बंदा लगा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसकी, ठीक है। जेंडर की बात करें, नो प्रॉब्लम,
लेडीज, जेंट्स, बच्चे, छोटी स्कूल की बच्चियां, बच्चे, हर कोई इसको लगा सकता है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा ट्राई किया, मुझे थोड़ा सा इस सेक्शन के अंदर ये थोड़ा सा वीक लगा, थोड़ा सा वीक लगा। वो इस तरह कि मुझे इसने 5 से 6 घंटे लॉन्जिविटी दी, जिसके अंदर 1.5 से 2 घंटे इसने प्रोजेक्ट किया। बट नो प्रॉब्लम, आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। आप इसको ऑफिस में कैरी करें, अपने बैग के अंदर कैरी करें, आप इसको ऑफिस में जाकर रीअप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने 3 से 4 घंटे एंजॉय कर लिया, तो आप इसको दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं। देखें, इसकी प्राइस के लिहाज से आप इसको प्रॉपर इसको ये नहीं कह सकते कि इसकी जो लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़्ड कह सकते हैं, नहीं। प्राइस के लिहाज से अगर आपको 5-6 घंटे ये लॉन्जेविटी दे देता है, नो प्रॉब्लम, आप इसको दोबारा से निकालें, दोबारा से आप इसको रीअप्लाई कर लें। तो ऐसे मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे इसने 5 घंटे लॉन्जेविटी दी है और 1.5 से पौने 2 घंटे इसने प्रोजेक्ट किया है, तो ठीक है, आई विल रीअप्लाई इट अगेन। अगर मैं इसको लगाऊंगा तो मैं इसको अपने ऑफिस ले जाऊंगा और मैं इसको रीअप्लाई कर लूँगा। आई हैव नो इशू विद दैट, ओके। तो ओकेजन की अगर आप बात करें, कॉलेज लगा सकते हैं, स्कूल लगा सकते हैं, यूनिवर्सिटी लगा सकते हैं, ऑफिस लगा सकते हैं, हर जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। इवन जिम जा रहे हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। ये जिम में आपको मोटिवेशन देगी, ये फ्रेग्रेंस 100% देगी। वेदर की अगर बात करें, ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप किसी भी सीजन में, कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, विंटर्स के अंदर इसकी जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है ऑब्वियसली वो इंक्रीज हो जाएगी, 7 घंटे हो जाएगी। और प्रोजेक्शन की बात करें तो 2 से सवा 2 घंटे इसकी प्रोजेक्शन भी फिर हो जाएगी। गर्मियों के अंदर मुश्किल होता है। अगर आपका सेंट्रल सिस्टम है, सेंट्रल कूलिंग सिस्टम है ऑफिस के अंदर, फिर यू कैन एक्सपेक्ट 6 आवर्स ईजिली। बट सेफ साइड मैं 5 घंटे लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन 1.5 से पौने 2 घंटे कहूँगा। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी आज का हमारा डनहिल डिजायर गोल्ड। थैंक यू सो मच।